सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जो कि एनआईटी है, और ये कॉलेज है आपका एनआईटी दिल्ली, जो कि आपका दिल्ली में है। तो इस वीडियो में आप पूरा ए टू जेड रिव्यू देखोगे कि आपकी इसकी प्लेसमेंट की जाती है, आपके इसके कटर्स क्या रहने वाले हैं। आप अगर इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको क्या टारगेट रख के आपका जो कट ऑफ है कितना जाता है, आपको क्या टारगेट करना है, और आपकी जो इसमें प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, और जो भी आपकी इसकी एकेडमिक लाइफ है, उन तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ए टू जेड डिटेल में बात करने वाले हैं एनआईटी दिल्ली के बारे में। तो ये जो कॉलेज रिव्यू है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो में देखा है और बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये जो एनआईटी दिल्ली है ये आपका अंडररेटेड एनआईटीज में आता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो आपकी बहुत हाई जाती है, बट उसका प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग अच्छा जाता है या नहीं जाता इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो क्या रियलिटी है, क्या ये अंडररेटेड एनआईटी है या फिर ये जो अफवाह फैला रखी है वो फिर बस अफवाह ही है। तो इसकी भी आप इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि क्या ये एनआईटी अंडररेटेड है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहो एंड तक, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और भी कॉलेज रिव्यूज के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज बना रखे हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। सो गाइज आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो स्टार्ट करते हैं एनआईटी दिल्ली का जो रिव्यू है वो। तो एक एक करके हम देखने वाले इस वीडियो में कट ऑफ्स के जाने वाले, इसकी प्लेसमेंट की जाने वाली है, और इसकी जो कैंपस एरिया है वो कैसा है, और क्या क्या चीजें हैं ऐसी, और जो आपके क्लब्स हैं वो कौन कौन से हैं, और कैसा ऑल ओवर इसका ऑल ओवर कैसा रहने वाला, वो सारी चीजें देखेंगे। और कौन कौन सी आपकी कंपनीज इसमें आती हैं वो भी डिस्कस करने वाले इसमें। तो सब ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो बने रहो एंड तक वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अगर बात करें आपकी एनआईटी दिल्ली की, तो आपकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी एनआईटी दिल्ली की, वो हुई थी आपकी 2010 में, जो कि आपके बहुत सारे उस टाइम पे और भी अदर एनआईटीज है वो भी स्टार्ट हुए थे। और ये एक ऑटोनोमस एनआईटी है। और जो इसकी बात करें, अगर इसकी जो आपके जो बीटेक इसमें करवाया जाता है वो जब स्टार्ट हुआ था 2010 में, तो वो अंडर जो आपके जो भी आपकी इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे वो सारे के सारे कोर्सेज जो आपके एनआईटी वारंगल के करिकुलम है, जो आपका एनआईटी वारंगल है बहुत अच्छा एनआईटी है, काफी तगड़ी प्लेसमेंट जाती है इसकी। तो जो आपका एनआईटी वारंगल है उसकी जो एकेडमिक है उसके अंडर ये जो एनआईटी दिल्ली है उसको स्टार्ट किया गया था। जो भी आपके फैकल्टी थे एनआईटी दिल्ली के वो सारे एनआईटी वारंगल के अंडर आते थे, और जो भी आपका करिकुलम था वो सारे एनआईटी वारंगल का ही चलता था। और अगर बात करें अभी का, तो अभी का जो आपका कैंपस है वो आपका एनआईटी दिल्ली के पास में है, टेम्परेरी, जो आपका नरेला में है। तो अगर बात करें इसकी जो आपका एरिया है एनआईटी दिल्ली का, वो आपका एरिया पड़ता है 51 एकड़। तो जो आपका एनआईटी दिल्ली है वो आपका 51 एकड़ में 51 एकड़ में स्थित है। तो काफी ठीक है, बट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, एवरेज इसकी साइज है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इसका एनआईटी दिल्ली का जो बन रहा है अभी कैंपस नया। तो आपकी जो परमानेंट कैंपस है वो आपका पड़ता है दिल्ली एनआईटी दिल्ली का NH1 पे, जो आपका नरेला जो सिटी है उसके पास में है। तो जो आपका एनआईटी दिल्ली है ना, वो एक्चुअली जो उसका जो लोकेशन है वो आपका जो बिल्कुल बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली का, वहां पे है। ऐसा बोल सकते हो आपका जो जब आप जाओगे हाईवे से तो जो आपको इजिली एनआईटी दिल्ली देखने को मिलेगा। तो जो आपका इसमें एडमिशन होता है वो आपका जेई मेंस है उसकी बेसिस पे होता है, बट जो आपकी सीट्स है इसमें 50% जो टोटल ऑल ओवर सीट है उसमें से 50% जो सीट्स है वो आपकी
जो दिल्ली और चंडीगढ़ के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व है। जो चंडीगढ़ है और जो दिल्ली है वो दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं, इसलिए दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए 50% रिजर्व सीट है ऑलरेडी। तो अगर आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से तो आपके लिए 50% रिजर्व सीट है। उसके बाद जो भी बचते हैं सीट्स वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए अलॉट किया जाता है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें NIT दिल्ली की, तो वो आपकी पड़ जाती है 194। जो आपका 2022 में लेटेस्ट जो आपकी रैंकिंग लिस्ट आई थी उसमें 2022 में 194 इसको रैंक किया गया। लेकिन एक बात समझ लो, जो NIRF रैंकिंग है या फिर कोई सा भी रैंकिंग है ना, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि वहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी है, वहाँ की जो इंस्टीट्यूट है वो कितना बड़ा है, वहाँ की जो प्लेसमेंट है वो कैसी जाती है, जो उसका कल्चरल जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और जो वहाँ का एकेडमिक लाइफ है वो कैसा है, वहाँ का रिसर्च कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर पे जो NIRF रैंकिंग है वो डिसाइड किया जाता है। तो ऐसा मत समझो कि 194 है तो कितना बेकार रैंकिंग है, बट ये NIRF रैंकिंग है, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो आपकी इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो प्लेसमेंट देखेंगे तो उसकी अभी बात बाद में करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो आपकी जो मोड ऑफ एडमिशन है वो आपका JEE मेंस है। आपको 12th के बाद JEE मेंस देते हो, उसके बाद आपको उसके बेसिस पे आपका जोसा काउंसलिंग होता है। तो JEE मेंस के बाद आपका जोसा काउंसलिंग होता है। जोसा काउंसलिंग के बाद आप एडमिशन लेते हो इसमें। तो जोसा काउंसलिंग के अलावा अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं, अगर NIT दिल्ली में मान लो जोसा काउंसलिंग हुआ, उसमें कुछ सीट्स बच गई, जैसे कि कुछ बच्चे वहां से किसी और अच्छी इंस्टीट्यूट में चले गए, मतलब मान लो NIT दिल्ली में एडमिशन सीट अलॉट हो गई किसी बच्चे को, बट उसका जो रैंक है बहुत अच्छा है और उसको किसी IITs में मिल गया, तो वो स्विच कर गया IITs के लिए। तो वो जो वैकेंट सीट है वो उसको भरने के लिए एक और काउंसलिंग राउंड होता है, वो होता है CSAB का स्पेशल काउंसलिंग राउंड होता है। उसमें एक राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। तो इसमें जो वैकेंट सीट्स होती हैं वो फुल हो जाती हैं। तो आप अगर जोसा में आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आ पाता है तो आप स्पेशल राउंड के लिए काउंसलिंग के जा सकते हो। अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी, जो आपका NIT दिल्ली है वो उसके लिए आपको अगर जाना है वहां पे तो आप कैसे पहुंच सकते हो। तो आपको आपका एयरपोर्ट से पहुंच सकते हो, रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हो। तो अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, अगर आप रेलवे से जाते हो, अगर दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन से आपको अगर NIT दिल्ली जाना है तो वो आपको 28 किलोमीटर पड़ जाएगा। ये आप देख सकते हो एयरपोर्ट से कितना पड़ता है और जो भी आपके अदर स्टेशन से वहां कितना किलोमीटर पड़ता है। अगर बात करें जो आपका NIT दिल्ली है उसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं अब तक जो आपके कोर्सेज ऑफर किए जाते थे वो आपके ये 3 थे। बट मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया तो उसमें 2 और कोर्सेज ऐड किए गए हैं इस साल से, तो वो भी आप देख सकते हो। बट अभी तक जो चल रहे हैं, जो मैंने प्लेसमेंट बताने वाला हूँ वो इन तीनों का ही बताऊंगा, और भी जो भी चीजें कट ऑफ से जो भी चीजें बताऊंगा वो इनके बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि अब और 2 ऐड करे गए हैं इस साल से, साथ सिविल और मैकेनिकल का भी है शायद से, तो वो आप देख सकते हो। तो अगर बात करें कोर्स की, तो पहला आपका कंप्यूटर साइंस है, उसका आपका ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये तो आपकी कोर्सेज ऑफर्ड की। उसके बाद अगर बात करें इसमें फैसिलिटीज की, तो कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज इसमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात करें आपकी फैसिलिटीज की, तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, और इनोग्रेशन हुआ है आपके जो आपका स्टेडियम है, जो एथलीट वाला ट्रैक होता है वो अभी उसका इनोग्रेशन हुआ है, तो वो तो आपका बहुत बढ़िया से बनाया गया है उसको, तो वो देख सकते हो। अभी आपका कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी अगर जाते हो तो। अगर बात करें कैंपस लाइफ कैसा मिलेगा भैया, तो कैंपस लाइफ भाई ऐसा है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसमें, जैसे कि आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाएगा, गेस्ट हाउस, जैसे कि मान लो कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके पेरेंट आ रहे हैं उससे मिलने के लिए, तो पेरेंट्स के लिए अलग से गेस्ट हाउस होता है, जैसे हॉस्टल होता है ना, तो वहीं पे पास में गेस्ट हाउस होता है, या फिर जो अलग से बना होता है गेस्ट हाउस जो पेरेंट मिलने आते हैं उनके लिए। तो अगर तो आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। हॉस्टल तो है ही, मैस मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि जो डे स्कॉलर वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट के बसेज हैं वो लगे होते हैं, जैसे कि कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है,
तो उनके लिए स्पेशली बसेस लगी होती हैं डे स्कॉलर वाले बच्चों के लिए, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आपके उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें ट्रेवल कर सकते हो। और कौन कौन सी आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, तो वो आपका है एंटी रैगिंग सिस्टम। तो कुछ ऐसा इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि जिससे कि रैगिंग ना हो। वैसे अब कहीं भी रैगिंग नहीं होती है। मैं भी जब आया था अपने कॉलेज में तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, मेरे जो दोस्त थे वो बोल रहे थे रैगिंग होगी, बट अब रैगिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म सबमिट करवाते हैं ये एंटी रैगिंग के लिए। तो आप जब एडमिशन लोगे उस टाइम बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो वो सारे फिल करने पड़ते हैं। तो बहुत अब रैगिंग बिल्कुल खत्म हो गई है हर एक कॉलेज से। तो अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका कल्चरल क्लब देखने को मिल जाएगा, जिसमें डांसिंग सिंगिंग वगैरह होता है। फिर हिंदी सेल इनका है अपना खुद का। फिर इनका है IEE NIT दिल्ली स्टूडेंट ब्रांच है इनका। फिर फोटोग्राफिक एंड डिजाइनिंग आर्ट का क्लब है इनके पास। फिर आपका स्टूडेंट काउंसलिंग क्लब है। फिर स्टार्टअप का NIT दिल्ली में स्टार्टअप का क्लब है बना हुआ, जिसमें कि आप अगर कोई आइडिया है स्टार्टअप का तो उसमें शेयर कर सकते हो, और प्रमोट करने के लिए आपको NIT दिल्ली प्रमोट करता है। और जो आपके स्पोर्ट क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स के आप जा सकते हो तो। अगर स्कॉलरशिप सेल है, जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं बहुत सारे, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल स्कॉलरशिप है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान आपका एक सेल वहाँ पर बनाया गया है। फिर आपका सोशल रिफॉर्म है। तो ये सारे आपके क्लब्स हैं। और लास्ट बात करें तो आपका टेक्निकल क्लब भी है यहाँ पे, जो कि आपकी जो भी रोबोटिक्स हो गया कॉम्पिटिशन होता है, टेक्निकल कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत सारे हैकाथॉन वगैरह होता है, वो सारे टेक्निकल जो क्लब होते हैं वो करवाते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो या फिर EC वगैरह के बच्चे हो, तो आप टेक्निकल क्लब में पार्टिसिपेट जरूर करना। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको। अगर बात कर रहे हैं आपकी जो आपका कट ऑफ रहने वाला है, क्लोजिंग कट ऑफ होम स्टेट और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, वो क्या रहने वाला है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हो तो आपका जो क्लोजिंग कट ऑफ देखने को मिलेगा वो आपका 11,135 देखने को मिलेगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो आपको 25,659 देखने को मिलेगा। अगर बात करें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो वो आपको 19,300 में मिल सकता है। ये जो कट ऑफ है ये आपके होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, ये आपका जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ थी। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट वाले बच्चों की। तो अगर अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बात करें तो वो आपका, अगर कंप्यूटर साइंस आपको लेना है NIT दिल्ली में, तो वो आपका है 7,614 क्लोजिंग कट ऑफ। जो अब मैं क्लोजिंग कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये आपके 7th राउंड के हैं। और अगर इसके बाद 2 राउंड, जैसे मैंने बताया, जोसा के बाद आपका स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है CASB करके, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो हो सकता है आपको और ज्यादा रैंक है फिर भी NIT दिल्ली मिल जाए। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है 6th राउंड का, जो आपका जोसा काउंसलिंग का है। अगर बात करें अदर स्टेट में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो आपको 90,259 में मिल जाएगा। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो वो आपको 14,427 में मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आपका जो फीस है भैया, वो कितना लगने वाला है इसको, अगर NIT दिल्ली में आप जा रहे हो तो NIT दिल्ली में अगर जाना चाहते हो तो आपकी जो टोटल फीस लगने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो आपका जैसे कि हर एक कॉलेज में होता है, 1 टाइम रिफंडेबल फीस होती है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी होती है। वो होती है आपको 20,000, जो आपको वापस जब आपका कोर्स खत्म होता है तो वो आपको रिफंड किया जाता है। ये बेसिकली सिक्योरिटी चार्ज वगैरह के लिए होता है। तो अगर बात करें नेक्स्ट 1 टाइम फी की, तो 1 टाइम जो फी आपकी है वो 1,200 रुपये है। उसके बाद अगर पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस की बात करें तो वो आपको 62,500 देखने को मिलती है। अगर बात करें अदर जो सेमेस्टर फीस होते हैं, जैसे कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो उनके लिए जो ये पैसे जो आपके पर सेमेस्टर पे करने होंगे वो आपका 16,500 है। उसके बाद आपका एनुअल फी जो लगता है वो आपका 1,000 लगता है। तो अगर इसको लमसम टोटल करें तो ये आपको बैठ जाता है पर्टिकुलरली 1,01,200 पड़ता है, अगर ये जो फीस है इसकी बात करें। अगर बात करें आपकी हॉस्टल की, जो अगर ये तो हो गया डे स्कॉलर वाले हैं, या फिर आप अगर हॉस्टल नहीं ले तो तब की 1 लाख के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। इसमें से आप 20,000 माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका जो ये 20,000 है ना, ये वाला, ये जो आपको 20,000 दिख रहा है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पे नहीं करना पड़ता। मतलब कि आपका अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपये पर सेमेस्टर जाएगा। तो अगर बात करें इसकी, अगर जो
बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनकी क्या फीस रहने वाली है। तो वन टाइम रिफंडेबल जो 10,000 आपको वापस रिफंड किया जाएगा, वन टाइम लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जो मेस की सिक्योरिटी फीस है वो भी आपका 10,000 लिया जाएगा एक बार में, जो रिफंड किया जाता है लास्ट जब सेमेस्टर जब आपका फाइनल ईयर हो जाता है खत्म। तो उसके बाद अगर बात करें हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर की, तो हॉस्टल चार्ज आपका पर सेमेस्टर पड़ जाता है 18,000। अब इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें आपका जो मैथ्स है वो इंक्लूड है या फिर नहीं है। तो ये वेबसाइट में मैंने देखा था, तो इसका कुछ डाटा ज़्यादा मुझे मिल नहीं पाया था, तो देख सकते हो आप। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, हॉस्टल में रहते हो तो 38,000 के आसपास। अब बात करते हैं, अगर आप किसी बच्चे को आप में से फीस वीवर, जैसे इकोनॉमिक वीक है कोई, तो उसको फी वीवर कैसे मिल सकता है। तो जो बच्चे आपके SC ST के बच्चे हैं उनको इसमें 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो जो बच्चे SC ST में आते हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होते हैं उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है जब आप कॉलेज में जाओगे, तो उसके बेसिस पे और जो अदर क्राइटेरिया हैं उसके बेसिस पे अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 100% फी इसमें वीवर, मतलब आपको फ्री में आप पढ़ सकते हो अगर SC ST के हो तो। अगर बात करें आपका जो ट्यूशन फीस है उसकी जनरल और OBC वालों की अगर फी वीवर चाहिए तो आपका जो जो आपका इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो उसमें आपकी फैमिली इनकम 1 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए, तब आपको इसमें फी वीवर मिल जाएगा कुछ। अगर बात करें जो बच्चे जनरल OBC हैं उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है पर एनम, तो उसको 1/3 आपको फी वीवर देखने को मिल सकता है आपको। अब बात कर लेते हैं जो आपका जो प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट लेने के लिए, वो आपके टॉप रिक्रूटर कौन कौन से हैं। तो वो आप ऐसे देख सकते हो, आपके बहुत सारे अच्छे जो कंपनीज है वो आती हैं, विजिट करती हैं यहाँ पे। अमेजोन है, इन्फोसिस तो पता ही आती है, आपका बिल्ट है, आपका इंडियन आर्मी इसका डिफेंस का भी है। उसके बाद आपका पेटीएम आता है, NSE है, बहुत सारे इसमें आपके जो सैमसंग वगैरह है, बहुत सारे आपके टॉप रिक्रूटर आते हैं यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर बात करें आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट जाती है इस कॉलेज की, जो आपके NIT दिल्ली है उसका एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है, तो भैया आपका इसमें एवरेज प्लेसमेंट जो जाता है वो आपका लगता है जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनकी आपकी पड़ जाती है 12.20 लाख पर एनम की एवरेज पैकेज लग जाती है। तो काफ़ी बेटर प्लेसमेंट आपको मिल जाता है देखने को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बच्चों के लिए। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 8 लाख पर एनम एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें आपकी EC वाले ब्रांच बच्चों की, EC वाले जो ब्रांच वाले बच्चे हैं उनको आपको वही अप्रोक्स 8.40 लाख पर एनम की आपको प्लेसमेंट ओवर द ऑल देखने को मिल जाएगी। तो होगी एवरेज प्लेसमेंट। अब अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज की, तो जो आपके हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 21 में वो आपका था 46 लाख पर एनम का। और जो आपका मीडियम पैकेज रहता है इस ऑल ओवर अगर जो एवरेज निकाले, जो आपका NIT दिल्ली का जो एवरेज पैकेज मीडियम पैकेज रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा 8 लाख पर एनम का। तो ये तो होगी आपकी प्लेसमेंट। A to Z हमने बात कर लिया है इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है आपके NIT दिल्ली में और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।